स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी संभल के होली की। संभल जिसका जिक्र पुराणों में है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि कल की अवतार यही होगा। वो संभल जो पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, जहां पिछले साल मस्जिद के सर्वे को लेकर दंगा हुआ। वो संभल जहां 46 साल बाद मंदिर मिला, उसी संभल में एक बार फिर से तनाव है, क्योंकि इस बार होली और जुमा एक साथ है। आज आपको संभल की एक एक तस्वीर में दिखाऊंगी। संभल में होली की कैसे तैयारी हो रही है वो भी विस्तार से बताऊंगी। संभल में होली पर बवाल ना हो, इसके लिए प्रशासन ने किस तरह से तैयारी की है, क्या फॉर्मूला प्रशासन की ओर से निकाला गया है, वो भी आपको विस्तार से समझाएंगे। कल यानी कि 14 मार्च को होली है और रंगों का त्योहार है ये। कल शुक्रवार का भी दिन है, रमजान का महीना है और ऐसे में कल जुमे की नमाज होनी है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम मस्जिद और दरगाह पर जाकर नमाज अदा करते हैं। संभल में होली और जुमे को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। होली के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होली जुलूस वाले रूट की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती हो गई है। संभल की गलियों में पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि संभल में इस बार प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है और कितनी बड़े लेवल पे तैयारी की है। संभल का माहौल न बिगड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती संभल में की गई है। होली से पहले जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है वो शाही जामा मस्जिद के इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सुरक्षाकर्मी हैं वो, और इसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं वो सब मिलके एक साथ यहाँ से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक रात की मस्जिद से लेके इनको जो कोतवाली है वहां तक जाना है और तकरीबन 1 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है और ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। और जो चौपाई निकलने वाली है, होली का जो जुलूस निकलने वाला है, 2 जुलूस, वो इसी रास्ते को होकर निकलेगा। इस लिहाज से फ्लैग मार्च करना जरूरी है। लोगों में इस बात का मैसेज जाए कि पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सारे सीनियर अधिकारी सब साथ में मौजूद हैं और कोई दिक्कत ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। ये एक बड़ी चुनौती संभल में है। इस लिहाज से ये फ्लैग मार्च यहाँ पे किया जा रहा है और पहले से ही प्लान था। यहाँ पे कुल 3 जुलूस निकलता है। एक आज ही शाम होलिका दहन के बाद इसी रास्ते से, जहाँ पे अभी जो विजुअल अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे शाही जामा मस्जिद है, उसके पास से ही एक जुलूस निकलता है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे का वो पूरा कार्यक्रम होता है। तो उस दरमियान भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सब मेंटेन रहे, इस लिहाज से ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पिछले नवंबर से 24 नवंबर के बाद से जिस हिसाब से यहाँ पे स्थानीय प्रशासन मुस्तैद है, तो उनको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होने वाली है और न ही कोई चूक छोड़ी जा रही है। चाहे वो पीस कमेटी के साथ मीटिंग हो, चाहे वो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोग हों या 10 मस्जिद जिनके एक हिस्से को होली की जुलूस की वजह से ढकने की कोशिश की जा रही है, तो वो सबसे बातचीत हो रखी है। हर जगह पुलिस की मुस्तैदी है। सारे पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे एसएसपी हो, एएसपी हो, सीओ हो, सब कोई ग्राउंड पे 24/7 रहते हैं। तो इस लिहाज से कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, ये मैसेज भी जाए कि जो उनका इंतजाम है वो दिखे, लोगों में ये मैसेज रहे कि अगर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो वो बच नहीं पाएगा। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये एक मैसेज देने की कोशिश है इससे। तो संभल में होली को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। संभल पुलिस इस बार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही, ताकि संभल का माहौल किसी भी तरीके से खराब ना हो सके। और इसीलिए होली से पहले संभल की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी हो रही है और सुरक्षा बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। आज करीब 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर फ्लैग मार्च किया गया, जिसे संभल के एएसपी श्री शचंद लीड कर रहे थे और एएसपी के साथ 2 सीओ और सुरक्षा कर्मियों की 5 कंपनियां भी थीं। सर ये बताएं कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेज है इसके जरिए जो आप लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल? यह संवेदनशील पे रूट मार्च निकाला जा रहा है। परात फोर्स है और सभी को आश्वासन आश्वासित किया गया है कि कहीं से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
और सभी अपने रंगों का त्योहार कुशलतापूर्वक उल्लास से मनाएंगे। सर, क्या फ्लैग मार्च का जो रूट है और होली के जुलूस का जो रूट है वो सेम है, इसी रूट से गुजरेगा? बिल्कुल इसी रूट से जुलूस गुजरेगा। यह करीब 3.5 किलोमीटर का रूट है जिसपे रूट मार्च निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 350 मीटर का ये इलाका है, वहां से ये अभी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन मैं एक बार इलाके बता दूं, इलाके के बारे में। ये शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल पास का हिस्सा आप सामने देख सकते हैं। सामने ही ये शाही जामा मस्जिद दिख रहा है आपको, और इसी रास्ते से जुलूस को निकलना है, होली के जुलूस को। तो कोशिश ये है कि उससे पहले लोगों में ये मैसेज आया। पूरा जो ये इलाका है मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और इस इलाके से होली के जुलूस को निकालना है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि मैसेज जाए। और इसी रास्ते में शाही जामा मस्जिद का जो एक हिस्सा जो कि बिल्कुल इस रास्ते पे आता है, उसको कल कवर कर दिया गया था। तकरीबन 50 से 60 मीटर का जो हिस्सा है सड़क के किनारे, वहां पे त्रिपाल लगा के कवर कर दिया गया था। और ये सब कवायद इसलिए हो रही है कि होली में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, न सिर्फ इस मस्जिद पे बल्कि इसके आगे ये पूरा रास्ता बहुत ही संकीर्ण रास्ता है। एक गाड़ी अगर निकल जाए, आ जाए इस सड़क पे, तो उसके बाद ई रिक्शा या मोटरसाइकिल से अगर कोई जा रहे हैं तो उनको भी परेशानी होती है। ये देखिए शाही जामा मस्जिद का वो हिस्सा है जिसको कल कवर किया गया था, और इसी रास्ते से जुलूस निकलना है। और यहीं से अभी सामने आप फ्लैग मार्च देख सकते हैं। एएसपी श्रीश चंद और फिर उसके बाद अनुज चौधरी जो सीओ हैं संभल के, वो दोनों साथ में आपको दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, बड़ी लंबी लाइन है, और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स है। ये सब यहाँ से लेके एक रात की मस्जिद से लेके कोतवाली तक जाएंगे। और इसी रास्ते पे सबसे ज्यादा चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए कि कोई परेशानी ना हो। तो होली तो वैसे कल है, लेकिन आज से ही संभल होली के रंग में डूब चुका है। 46 साल के बाद संभल के खग्गू सराय मंदिर में होली का आयोजन हुआ। जमकर रंग गुलाल उड़े। मंदिर में हर हर महादेव के नारे लगे। सनातनियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। ब्रज में होली है रे रसिया की जगह संभल में होली है रसिया के गीत गाए गए। दरअसल संभल के खग्गू सराय के जिस मंदिर में होली हो रही है वो 46 सालों से बंद पड़ी थी। उसकी गेट पर ताला लगा हुआ था क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है और 1978 के दंगे के बाद से हिंदू यहां से पलायन कर गए थे। दंगे में कई हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। लेकिन करीब 4 महीने पहले यानी कि दिसंबर के महीने में जिला प्रशासन को बिजली चेकिंग के दौरान ये मंदिर बंद मिला, जिसके बाद इसे दोबारा खोला गया और अब सनातनी इसमें होली गीत गा रहे हैं, होली मना रहे हैं। और खास बात ये रही कि संभल के लोग जो होली गा रहे हैं वो होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा की जगह संभल में होली खेले रघुवीरा के गीत गा रहे हैं। साल के बाद कार्तिकेय मंदिर में संभल में होली मनाई जा रही है। खग्गू सराय में होली खेलने आई हैं। 46 साल बाद ये मौका मिला है, ये लोगों के इमोशन है और इसीलिए वो बेहद खुश हैं और सब होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। खग्गू सराय इलाके में हिंदू परिवार तो नहीं है, लेकिन हिंदू जो दूसरे इलाके में रहते हैं उनको आने का मौका मिला है। ये वो मंदिर है कार्तिकेश्वर महादेव का मंदिर, और यहाँ पे आप जो लोग हैं उनके चेहरे देखिए, आप देखिए कि किस तरह से ये लोग होली कर। सर ये बताइए कितना बड़ा मौका है आज आप लोगों के लिए और ये सब कैसे संभव हो पाया? भाई 46 साल बाद ये मंदिर खुला है और जब मंदिर खुल गया तो समझ लीजिए हर क्षेत्र खुल गया। माननीय योगी जी ने के नेतृत्व में ये मंदिर खुल रहे हैं। संभल में
तीर्थों का जीर्णोद्धार होना है। संभल में तीर्थ खुल रहे हैं, सबको जब आएंगे तो भगवान यहीं पर आना है, इसलिए जब कल की भगवान को यहीं आना है तो यहीं पर भगवान में माहौल बनना है। ये बताइए, होली खोलने में कोई दिक्कत भी हो रही है यहाँ पे? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है। माननीय योगी जी, माननीय प्रशासन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। कैसा प्रशासन का इंतजाम कैसा है? आज ऐसा है जैसे स्वर्ग का नजारा हो संभल में। कल की खुद अपने आप मंदिर में पधार रहे हैं और सब लोग खुश हैं, मस्त होकर होली मना रहे हैं। देखिए, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर के ठीक सामने का ये दृश्य है। यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, चेहरे आपको उनके पहचान में नहीं आएंगे, इतनी देर से होली खेल रही है। कैसा आयोजन है यहाँ पे? बहुत बढ़िया आयोजन है। हम तो सबसे पहले जय योगी जी महाराज की जय, जय श्री हरि हरि महाराज जय, वीर बजरंग। अरे होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले। जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। हाँ, जय कल की जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। सीताराम जय हनुमान, भाई सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम। होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा संभल में, होली खेले रघुवीरा। वहीं होली को देखते हुए खग्गू सराय के शिव मंदिर में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए। मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे पीएससी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी भी लगाई गई है, जिसके जरिए लोगों पर नजर रखी जा रही है। शांतिपूर्वक होली का त्योहार हो, इसके लिए ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बेशक इस इलाके में हिंदू परिवार न रह रहा हो, लेकिन दूर दराज से आके भी आज यहाँ पे होली खेल रहे हैं और ये इनके लिए बहुत बड़ी सौगात है जो कि पुलिस प्रशासन और साथ में सरकार के द्वारा मिली है। इस मंदिर की जब ओपनिंग हुई थी इतने वर्षों बाद में, आपने देखा कैसे दीवार से इसको ढक दिया गया था। उसके बाद से पूजा अर्चना शुरू हो गई। हर दिन यहाँ पे लोग पहुंचते हैं संभल के अलग अलग इलाकों से और उसके बाद लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है, बिना उसके संभव नहीं है यहाँ पे पूजा अर्चना करना। और इस पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया। अगर आप देखें तो ऐसे 7 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे मंदिर परिसर में किसी भी तरह से लोग आके उत्पात ना मचाएं। और साथ में अभी जो प्रशासन है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए कि पुलिस प्रशासन की भारी मौजूदगी है। ड्रोन कैमरे से पूरा मॉनिटर किया जा रहा है इलाका, जिससे कि लोग किसी भी तरह से इस रंग में भंग ना डाले। और फिर से एक बार जो लोग पहुंचे हैं अभी यहाँ पे, होली खेलना उनका शुरू हो गया। देखिए ये पल इस इलाके में तकरीबन 5 दशक बाद देखने को मिल रहा है। खुशी का ये पल, और ये सब संभव हो पाया है जो वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी वजह से, योगी आदित्यनाथ की सरकार की वजह से। इस बार होली और जुमा एक ही दिन है। होली के दिन लोग जमकर रंग गुलाल एक दूसरे को लगाते हैं और इस दौरान रंग के छींटे मस्जिद पर ना पड़े, इसके लिए मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया। साथ ही जुमा के टाइम में भी बदलाव किया गया। संभल में इस बार जुमे की नमाज 1:30 बजे नहीं होगी, बल्कि दोपहर 2:30 बजे जुमे की नमाज अदा की जाएगी। शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज 14 तारीख को ठीक 2:30 बजे अदा की जाएगी, जिससे किसी भी तरह का कोई हमारे हिंदू भाइयों को नुकसान न हो और हमें भी नुकसान न हो। हमारे हिंदू भाई अपनी होली आज़ादी से खेलें और हमारे मुस्लिम भाई भी अपनी नमाज को अदा करें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगा कि किसी सूरत में भी कोई भी बात हो, उसे अमन, शांति और सौहार्द की तरफ ले जाएं। शहर में सौहार्द बनाए रखें, अमन बनाए रखें, सुकून बनाए रखें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसे फौरन पुलिस को इत्तला करें। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से खास तरीके से ये अपील करूंगा कि जिन रास्तों पर मस्जिद इसकी होली की चौपाई जाती है, वहां पर बच्चों को इकट्ठा ना होने दें, खुद इकट्ठे ना हों। इससे बहुत ही बढ़िया मैसेज ये जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर किसी शरारती
तत्व ने कोई ईंट फेंक दी जुलूस की तरफ, या किसी शरारती तत्व ने रंग डाल दिया, क्योंकि शरारती तत्व कोई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। कई वर्षों से ऐसा हुआ है कि जुमा और होली एक साथ आए हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड ये है कि कभी भी किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। होली और जुमा को लेकर प्रशासन तनाव में है और इसी बीच यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की पहचान रही है। जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। होली और जुमे को लेकर बयानबाजियों का दौर भी जारी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने संभल के सीओ के स्टैंड को सही बताते हुए कहा कि जिसे रंग ना पसंद है वो होली के दिन अपने घर से बाहर ना निकले। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे हैं। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। और जहां अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं तो उसको सहन करना पड़ता है। संभल में होली और जुमा को लेकर तनाव के बीच आज एएसआई की टीम भी संभल पहुंची। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। एएसआई की टीम के साथ मजदूर भी हैं जो जामा मस्जिद की दीवारों को रंगाई पुताई का काम करेंगे। दरअसल मस्जिद कमेटी ने रमजान के महीने में जामा मस्जिद के दीवारों की रंगाई पुताई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने एएसआई को 1 हफ्ते के भीतर रंगाई पुताई का काम पूरा कराने का आदेश दिया था। आज शाम 5:30 बजे होली का दहन होना है, तो वहीं होली और जुमा की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए और इसी बीच अब जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम भी शुरू होने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम पहुंची है संभल के जामा मस्जिद में और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि एक आकलन किया जाए कि कैसे ये काम पूरा हो जाएगा। दरअसल कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर में संभल में जो जामा मस्जिद है, ये देख रहे हैं आप, उसकी जो बाहरी दीवार है उस पे व्हाइट वॉश का काम पूरा कर लिया जाए। ये एएसआई की निगरानी में होगी और जो भी इस पे खर्च आएगा वो जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उसके द्वारा वहन किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग इलाके में, इस मस्जिद के अलग अलग इलाके में एएसआई की टीम के साथ जो मस्जिद की कमेटी है उनके लोग मौजूद हैं। पैमाइश हो रही है, फिर उसके बाद कुछ मजदूर जो हैं, कुछ लेबर जो हैं वो अलग अलग इलाके में जा रहे हैं। मस्जिद की जो बाहरी दीवार है उसको कैसे पेंट करना है, कैसे व्हाइट वॉश करना है, ये सब अंदाजा लिया जा रहा है और सिर्फ 1 सप्ताह का वक्त है इनके पास में। इस लिहाज से कल आदेश हुआ और आज से काम शुरू हो गया है और ये सब हुआ इसलिए था कि दरअसल जो इंतजामिया कमेटी थी वो कोर्ट पहुंची थी। एएसआई इसका विरोध कर रही थी कि ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता है, कि ऐसे नहीं किया जा सकता कि आप बाहरी दीवार या कि अंदर से रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। लेकिन मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उनका ये कहना था कि अंदर बेशक छोड़ भी सकते, लेकिन बाहर की जो दीवार है बहुत खराब हो रखी है और रमजान से पहले
उसमें रंग रोगन करना बहुत जरूरी है। इसी लिहाज से ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब आदेश मिलने के बाद इस शाही जामा मस्जिद में काम शुरू हो गया है, जिसे 1 सप्ताह में खत्म कर लिया जाएगा। मेरठ से आई एसआई की टीम ने संभल के जामा मस्जिद का नापजोख किया है, उसकी फोटोग्राफी की और इस दौरान शाही जामा मस्जिद के सदर भी वहां पर मौजूद रहे। उनका कहना है कि अगर नापजोख का काम पूरा हो जाता है तो रंगाई पुताई का काम आज ही से शुरू हो सकता है। एएसआई की टीम आई है आज मेरठ से और वो यहाँ पर ये नाप तोल कर रही है, देख रही है कहाँ पर क्या कैसे पुताई होनी है, कैसे करानी है, सारा एस्टीमेट बना रही है, नपाई तुलाई करा रही है और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुताई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इन्होंने नाप तोल कर ली है, अभी ये अप्रूवल लेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हमें भेज देंगे। पुताई आज अगर शायद किसी वजह से न शुरू हो पाई तो कल सुबह, कल तो होली है, कल तो नहीं करेंगे हम खुद भी, परसों सुबह शुरू हो जाएगी। हाँ, आज भी उम्मीद है, आज भी उम्मीद है। आज जैसा कि ये बताते हैं कि हमारा अप्रूवल क्षेत्रफल अभी उन्होंने निकाला नहीं है, देख के बताएंगे कितना क्षेत्रफल है। अभी वो नपाई तुलाई करा के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वो बता दिया जाएगा आपको। मस्जिद कमेटी करवाएगी क्या? मस्जिद कमेटी कराएगी। हाँ, उनकी संरक्षण में कहिए, हाँ प्रोटेक्शन में कहिए जी, वो कराएगी, मस्जिद कमेटी कराएगी, हम कराएंगे। यूपी में सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि कई और जिलों में भी मस्जिदों को ढका गया है। शाहजहांपुर, अलीगढ़ और बरेली में भी होली के दिन किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए मस्जिदों को ढक दिया गया। जिन रास्तों से होली का जुलूस गुजरेगा वहां पड़ने वाली मस्जिदों को प्रशासन की तरफ से ढका गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति का सामना ना करना पड़े। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, अलीगढ़ की मस्जिद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसे होली से पहले प्रशासन की तरफ से तिरपाल से ढक दिया गया। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मस्जिदों को ढकने का काम सरकार द्वारा कराया जा रहा है, तो देखिए ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सौहार्द बना रहे और होली के मौके पर रंग ना पहुंचे मस्जिद तक और उसकी वजह से समाज में आपसी भाईचारा बिगड़े और आपस में जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। इस दृष्टि को देखते हुए सरकार के इस फैसले की हम सराहना करते हैं। ये अच्छा कदम है, ये समाज के हित में कदम। जिस तरह से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात को समझा और नमाज का भी वक्त बढ़ाया है, तो यह भी एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इसी अच्छी समझ बूझ से ही आपसी भाईचारा बना रहेगा। अलीगढ़ में मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिद को ढके जाने के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसका विरोध किया है। हाँ, बरेली में भी कुछ जगहों पर ढका गया है, मगर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये ज़रूरत पेश आई, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हों, मिले हुए हों। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज़ ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। क्योंकि अब कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने दरारें डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये होता है। और इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी अनिल विज की लाइन लेंथ पर ही बयान दिया और कहा कि होली मन और मतभेद मिटाने का दिन है और ऐसे में जिसे होली से दिक्कत हो वो अपने घरों के बाहर ना निकले। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत पावन पर्व है। ये केवल एक समाज तक, एक धर्म तक सीमित नहीं है, इस देश की परंपरा रही है, क्योंकि होली संस्कृति भी है और मन और मतभेद मिटाने का साल भर का एक अच्छा उपक्रम भी है। पर इस तरह से यदि बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो ये ठीक नहीं है। यदि आपको दिक्कत है तो आप मत निकलिए घर से, पर आप यदि इस तरह के कोई बयान देंगे, पत्र निकालेंगे, तो निश्चित रूप से समाज का, प्रदेश का और देश का माहौल खराब होगा। आपको दिक्कत है तो आप घर से मत निकलिए। एक समय है, दिन तक होली होती है, दिन के बाद आप निकलिए यदि आपको परहेज है। पर मुझे लगता है कि संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है, सब मन से खेले।
कल होली और जुमा दोनों एक साथ है। रंग में कोई भंग ना पड़े, इसके लिए यूपी में हाई अलर्ट है। होली को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुमा और होली एक दिन होने की वजह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। राज्य के दूसरे शहरों के साथ ही प्रयागराज में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। हर गली, हर नुक्कड़, चौक चौराहे पर पुलिस के जवानों की तैनाती है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पीएसी की 60 से ज्यादा टुकड़ियां तैनात की गई हैं। लखनऊ से लेकर बरेली तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक और मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद तक 25 ऐसे जिले हैं जहां पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है। संवेदनशील जिलों में पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर मुस्तैद कर दिया गया। कहीं भी किसी भी तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पूरी सख्ती के साथ निपटने का निर्देश भी दिया गया है। होली के दिन ही इस बार जुमे की नमाज भी होगी और ऐसे में पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। गड़बड़ी करने वाले तत्वों पर नजर रखने को भी निर्देश दिया गया है। संवेदनशील जिलों में पीएसी की 60 कंपनियों की तैनाती की गई। काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे जो धार्मिक स्थल हैं, यहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। होली के जुलूस मार्गों पर ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। शरारती तत्वों पर नजर रखने के साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर भी इस बार पुलिस की खास निगाहें रहेंगी ताकि किसी तरह की अफवाह भी ना फैलाई जा सके। और यूपी ही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली में भी होली को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में आज दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये दिल्ली का जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हौज काजी इलाके की तस्वीर है जो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आता है। पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में जवान यहां पर तैनात किए हैं और सड़कों पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया। कल 14 मार्च है, यानी देश भर में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और ऐसे में इस रंगों के त्योहार में कोई भंग डालने की कोशिश ना करे, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सभी जिलों में इस तरह का फ्लैग मार्च दिल्ली पुलिस कर रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स कानून व्यवस्था ना बिगाड़ सके। इस तरह के जो फ्लैग मार्च हैं वो दिल्ली के तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर किए जा रहे हैं, जिनमें पुरानी दिल्ली का इलाका भी शामिल है जो कि चावड़ी बाजार, हौज काजी, चांदनी चौक या फिर फतेहपुरी मस्जिद के आसपास के इलाके हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के वो इलाके भी दिल्ली पुलिस ने सेंसिटिव घोषित किए हैं जहां पर साल 2020 में दंगे हुए थे, जिनमें शिव विहार, सीलमपुर, जाफराबाद, मौजपुर वाले इलाके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के हौज काजी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली पुलिस जो है मोटरसाइकिल पर और पैदल एक फ्लैग मार्च निकाल रही है। लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स दिल्ली की कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले। तो तस्वीरें ये हौज काजी इलाके की है जहां पर मिक्स पॉपुलेशन है और ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली के सभी इलाकों में दिल्ली पुलिस ने सेंसिटिव जोन जो हैं वो चिन्हित किए हैं और वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है। दिल्ली पुलिस ने के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी दिल्ली में होली के मौके पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ सभी जिलों में सेंसिटिव इलाके जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वहां पर पुलिस ड्रोन कैमरे से नजर रखेगी। इसके अलावा तमाम जिलों की पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी इलाके पर नजर रखेगी और साफ साफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई भी शख्स होली के त्योहार के दिन रंग में भंग डालने की कोशिश ना करे। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली, पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके की तस्वीरें हैं, चावड़ी बाजार की तस्वीरें हैं जहां पर पैदल मार्च कर रही है दिल्ली पुलिस, फ्लैग मार्च कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये मिक्स पॉपुलेशन वाले इलाके में जो है ये फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं।